Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 8, chapter number 6, and the name of this chapter is Craft and Industry. Now let's start today's topic. Our topic is beginning of large industry. बड़े-बड़े कारखानों की शुरुआत. And our topic are the jute industries and the cotton textile mines. Now, see here, we will start the jute industry. आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जूट इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के बारे में. तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज. जूट को आई थिंक ऑलमोस्ट वेरी वेल सभी इसलिए जानते हैं क्योंकि जूट एक ऐसा प्लांट होता है जो कि खेतों में उगता है, जिसको पटुआ, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, पटुआ कहा जाता है. एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है, और उसके प्लांट्स का जो है यूज़ हम लोग रस्सी बनाने में, कपड़े बनाने में, टोकरी बनाने में, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं. या फिर बड़े बड़े जो मूर्ति बनाए जाते हैं उनमें जो बाल बनाया जाता है, जैसे कि आप हिंदू धर्म में सरस्वती माता, दुर्गा माता का जो पूजा किया जाता है, उनके बाल जो बनाए रहते हैं उन्हीं जूट से बनाए रहते हैं, जो घुंघराला जो है दिखता है. तो देखेंगे ये जूट प्लांट है जो पहले जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, और साथ ही उसकी कटाई करके कुछ दिनों तक जो है वह पानी में जो है वो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है. और जब उसका स्किन, प्लांट का जब स्किन जब उसके स्टीम से छोड़ देता है, तब उसके सारे छालों को जो है एक तरह से स्किन को जो है वह निकाल लिया जाता है, जो कि सुनहले रंग का होता है. इसलिए जो है जूट को हम लोग कह सकते हैं कि ये गोल्डन फाइबर भी है. ठीक है, तो गोल्डन फाइबर के रूप में हमारा जूट है. जूट माइंस वेयर सेंटर्ड अराउंड कलकत्ता मेनली बिकॉज ऑफ अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे पहले देखेंगे कि जूट जो है वह उसका जो मिल सबसे पहले एक तरह से सेंट्रलाइज जो है वह किया गया, वह कोलकाता के लगभग चारों बगल कोलकाता में ही था. ऐसा इसलिए था क्योंकि जूट मिल्स का जो है आसानी से रॉ मटेरियल जो है वहाँ पर उपलब्ध था. इसलिए अंग्रेजों की यह नीति थी कि हाँ, उनके रॉ मटेरियल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन को उतना ज़्यादा खर्च ना हो. इसके लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि जितने भी सारे जो रॉ मटेरियल्स थे वही जगह पर उन्होंने उगाया जहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी जो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी वो. द फर्स्ट जूट मिल बंगाल स्टार्टेड इन 1855, और 1855 ईस्वी में बंगाल में जो है यह स्टार्ट का प्रारंभ हुआ. देखेंगे हम लोग कि जो 1855 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ था यह, उसकी स्थिति क्या थी. द नंबर ऑफ मार्च ग्रू स्लोली एट 64 बाई वर्ल्ड वार फर्स्ट. धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसकी डिमांड्स ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि यह एक नेचुरल फाइबर था जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसकी धीरे धीरे जो है वो मिल्स का संख्या जो है वो फैल गया. और फैलने के बाद में देखते हैं कि ये सभी 64 तक पहुंच गए वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय. और वर्ल्ड वार जो पहला था वह वर्ल्ड वार पहला आपका 1914 से स्टार्ट होकर 1918 में ख़त्म हुआ. एक्चुअली ये जो वर्ल्ड वार था, इस दौरान जो 1914 टू 1918 स्टील का मांग काफ़ी बढ़ चुका था, और स्टील का मांग बढ़ने के कारण
इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत काफ़ी होने लगी, क्योंकि अब जो भी हमारे वेपन्स बनते थे उसमें तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो जाके हथियार बनेंगे ना। जब तक हथियार नहीं बनेंगे तो फिर हमारे सोल्जर्स लड़ेंगे कैसे? तो उनका जो वो सामान था, प्रोडक्ट्स थे, उनको ब्रिटेन से मंगाने में ज़्यादा खर्च होने लगे। इस चीज़ों को देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर यहीं पे हम लोग रॉ मटेरियल लेकर के यहीं पे बड़ा इंडस्ट्रीज फैला दें तो हम लोग का और भी ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान भी जो है वह काफ़ी मात्रा में यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वह इस्टेब्लिश हुई। अब चलिए आज बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक हमारा है कॉटन टेक्सटाइल मील्स। कॉटन एक ऐसा नेचुरल फैब्रिक है जो कि हमारे बॉडी को काफ़ी कूल पहुंचाता है। वह हम लोग गर्मियों के दिनों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि यह कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह मॉइस्चरिटी को जो है वो सोख सकता है, सोखने की इसमें ताकत होती है। इसके जो टेक्सचर होते हैं वो काफ़ी घने नहीं होते हैं, वो थोड़े से सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से आराम से जो है वह हवा आर पर हो जाता है और यह जल्द ही इसमें कपड़ा में आग नहीं पकड़ता। जैसे कि सिंथेटिक और टेरिकॉटन जो होते हैं इसमें आसानी से जो है वह पकड़ लेता है आग। लेकिन हम लोग देखते होंगे कि गृहिणियाँ जो है, हाउसवाइफ जो है वो ज़्यादातर जो है वो कॉटन कपड़े का ही इस्तेमाल करती है अपनी कुकिंग के दौरान, ताकि ऐसी स्थिति ना हो। देखिए, इंडियन मर्चेंट्स स्टार्टेड बिल्डिंग कॉटन माइल इन बॉम्बे। इंडियन मर्चेंट्स जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने जो शुरुआत की कॉटन मिल्स की वो बॉम्बे से की एंड सराउंडिंग एरियाज बाय मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। और बॉम्बे के आजू बाजू में जो है लगभग 19वीं शताब्दी से यह प्रारंभ हुआ। एंड द फर्स्ट कॉटन माइल वॉज सेट अप इन बॉम्बे 1854। कौसजी नाना भाई ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया 1854 ईस्वी में पहले कॉटन मिल्स का। द नेक्स्ट वन कम अप अहमदाबाद इन 1861। और जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया कॉटन टेक्स्ट का इंडस्ट्रीज के रूप में वह 1861 ईस्वी में हुआ। अहमदाबाद soon become a second most important center of textile। और इस तरह से अहमदाबाद बॉम्बे के बाद दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने लगा, जिसको फॉलो मद्रास ने भी किया। एंड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ओपन मेनी मोर कॉटन माइन इन प्लेसेस लाइक कानपुर, सोलापुर और नागपुर। जैसे जैसे उनको मुनाफा और ज़्यादा बढ़ता गया, बढ़ने के कारण 19वीं शताब्दी के दौरान कानपुर, सोलापुर और नागपुर जैसे जगहों पर भी जो है वो कॉटन मिल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। साथ ही बट दीज मिल्स हैड फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मिल विच हैड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन इन सारे मिल को भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो झेलना पड़ा ब्रिटिश मिल से, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया हुआ है कि प्रारंभ से ही ब्रिटिशर्स को यह दिमाग में था कि किसी तरह से इंडियन का जो इंडस्ट्री जो है उसको फैलने नहीं दे, ताकि उनको कोई कॉम्पिटिटर्स हो नहीं। क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो 64% बढ़ा दिया गया था और एक्सपोर्ट मात्र 8% था। इसी के लिए काफ़ी दिक्कत जो है वह हो रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर में। तो इससे जुड़े हुए आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, उसको पूरा कर लें और साथ ही उसे बना करके आप भेज सकते हैं इन्हें व्हाट्सएप के द्वारा।